दिसंबर 2024 को हियोंग और एस्ट्रे की शादी हुई थी। इस टाइम पर ये दोनों 34 इयर्स के थे। इन्होंने थोड़ा लेट शादी की क्योंकि ये अपने राइट पार्टनर का वेट कर रहे थे और जब ये दोनों मिले इट वाज अ क्लिक। हियोंग की बड़ी बहन ने बताया कि ये उसकी ड्रीम वेडिंग थी, उसकी पसंद की वेडिंग ड्रेस, उसकी चॉइस का हस्बैंड, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अ लव मैरिज। हियोंग और एस्ट्रे दोनों ही काफी पोलाइट और रिस्पॉन्सिबल थे। सभी को लगा था दे वर अ परफेक्ट कपल अंटिल 2 months लेटर, February 19, 2025, हियोंग ने एस्ट्रे को टेक्स्ट किया, I think divorce is the answer. Let's get divorce papers in the morning when we wake up. 3 months later, अभी इनका डिवोर्स नहीं हुआ था। हियोंग की मदर को एक डिस्टर्बिंग कॉल आई। उन्होंने जैसे ही बोला हेलो, दूसरी साइड पर किसी के रोने की आवाज थी। एस्ट्रे जोर जोर से रो रहा था। एक पुलिस ऑफिसर ने एस्ट्रे के हाथ से फोन लिया और उसने हियोंग की मदर को बताया कि अर्ली मॉर्निंग हियोंग की डेथ हो गई जब वो सो रही थी। हियोंग की मदर ये सुनकर हैरान थी, पर इनिशियली उन्हें लगा कि शायद फेक न्यूज है, कोई प्रैंक भी हो सकता है। हियोंग की मदर अपनी दूसरी बेटी के साथ उनके अपार्टमेंट जाती है और वो जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं उन्हें दिखती है हियोंग की डेड बॉडी, जिसे अब पुलिस ऑटोप्सी के लिए ले जा रही थी। उनकी बेटी बिल्कुल फिट थी, उसे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी और वो सोते समय मर गई। ये बात हैरान करने वाली थी। एस्ट्रे ने बताया कि वो बाहर सोफे पर सोया था और उसे पता ही नहीं कि ये कब हुआ। हियोंग की बड़ी बहन ने पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट बताया। उसने बताया कि अभी 3 घंटे पहले वो हियोंग के साथ ही थी। उसने बताया कि मैंने, मेरी दोस्त हियोंग और एस्ट्रे, हम चारों ने साथ में डिनर किया, जिसके बाद हमने डांस किया और थोड़ा बहुत ड्रिंक किया और इस पूरे टाइम में हियोंग बिल्कुल सही थी। शी वॉज जस्ट गोइंग थ्रू हर पीरियड्स, जिसकी वजह से वो टायर्ड थी, अदरवाइज वो बिल्कुल सही थी। उसके बाद हमने हियोंग और उसके हस्बैंड एस्ट्रे को उनके अपार्टमेंट पर ड्रॉप किया लगभग 3:10 के अराउंड और इसके जस्ट 3 घंटे बाद मतलब 6 बजे के अराउंड हियोंग की डेथ हो गई। उसकी बहन के लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी। फ्यूनरल वाले दिन हर कोई सैड था। साउथ कोरिया के कस्टम के अकॉर्डिंग जिसकी डेथ हुई है, जो भी उसके सबसे ज्यादा क्लोज होता है उसे चीफ मॉर्नर बनाया जाता है और इस फ्यूनरल में एस्ट्रे को चीफ मॉर्नर बनाया गया। सभी लोग उसे अपनी कंडोलेंसेस दे रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस वहां आती है और सारे ही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने वो एस्ट्रे को हथकड़ी पहनाते हैं। पुलिस उसे ले जा रही थी और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये मैंने नहीं किया, इट वॉज नॉट मी, माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ, आई डिडंट डू इट, आई विल बी बैक। इस अरेस्ट के बाद पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट किया। एस्ट्रे के लैपटॉप में एक साइट ओपन थी जिसमें कुछ लिखा था। ये आर्टिकल काफी लंबा था, मैं इसका छोटा सा हिस्सा आपके लिए रीड करूंगी। इट गोज लाइक दिस, हाउ टू हैव परफेक्ट मैरिज, हाउ टू सेटिस्फाई पार्टनर। एक वाइफ अपने हस्बैंड को रिफ्यूज नहीं कर सकती और अगर वो ऐसा करती है तो ये एक सिन है, पाप है अगेंस्ट गॉड। और एक हस्बैंड को गिल्टी फील नहीं होना चाहिए अगर वो अपनी वाइफ को फोर्स करता है। और इसमें आगे लिखा था कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डिसिप्लिन कर सकता है अगर वो इंटीमेट रिलेशंस डिनाई करे और अगर वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, देन ही शुड स्टॉप प्रोवाइडिंग फॉर हर एंड ब्रिंग हर टू द चर्च। 4 months बिफोर मैरिज, उस टाइम पर ये लोग छुट्टियां मनाने वियतनाम गए थे अगस्त 2024 में। जब ये लोग वापस साउथ कोरिया एयरपोर्ट पहुंचे उस टाइम पर हियोंग बहुत अनईजी फील कर रही थी। वो जैसे ही वॉशरूम गई और थोड़े टाइम बाद she started bleeding. She was going through a miscarriage और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया। इस टाइम पर ये लोग 6 महीने से डेट कर रहे थे और इस ट्रिप से 2 हफ्ते पहले हियोंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हियोंग बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो एस्ट्रे के साथ अपना फ्यूचर देख रही थी और ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। साउथ कोरिया में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बैचेस होते हैं ताकि कहीं भी उन्हें किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत है तो वो उन्हें मिल सके। हियोंग ने वो बैच पहनना शुरू कर दिया था और उसने अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया कि क्या वो ट्रैवल कर सकती है, क्या ये बच्चे के लिए सेफ होगा, और डॉक्टर ने अपना कंसेंट दिया था और तभी हियोंग इस ट्रिप के लिए रेडी हुई। मिसकैरेज के बाद जब वो हॉस्पिटल में थी तब उसे एस्ट्रे का एक मैसेज आया, इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज यू एंड आई आर हेल्दी वी कैन मेक अनदर बेबी, आई फील सो इनएडिक्वेट,
एंड फुलिश। आई एम सो सॉरी। मिस कैरेज की वजह से योंग की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसको बहुत ज्यादा पेन्स थे और उसे लगा कि ये सब मिस कैरेज की वजह से है, जबकि ऐसा नहीं था। उसे इस टाइम पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो गई थी एंड इट वेंट अननोटिस्ड, क्योंकि योंग को लगा कि ये सब मिस कैरेज की वजह से है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस तक नहीं पहुंच पाता। इट्स आउटसाइड द यूटेरस मोस्ट ऑफ द टाइम, फैलोपियन ट्यूब में, एंड दिस इज डेंजरस। ये फर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, लेकिन यूटेरस की तरह फैलोपियन ट्यूब स्ट्रेच नहीं हो सकती एंड देन इट विल बर्स्ट, जिसकी वजह से हैवी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। टाइमली हेल्प ना मिलने पर अ वुमन कैन इवन डाई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूटेरस एंड मिसकैरेज इनसाइड द यूटेरस। मोस्ट ऑफ द पेन जो एक्टोपिक की वजह से था, उसे लगा कि मिसकैरेज की वजह से है और इसलिए वो काफी दिनों तक अनकंफर्टेबल थी। और जब पता चला तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी और डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें तुरंत सर्जरी करके फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना पड़ेगा। सर्जरी ठीक से हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। सर्जरी के बाद भी काफी वीकनेस थी, वो अभी रिकवर भी नहीं हुई थी एंड एस्ट्रे स्टार्टेड डिमांडिंग सेक्स। एस्ट्रे योंग को इतना प्रेशराइज करने लगा था कि योंग अब इरिटेट होने लगी थी। उसने एस्ट्रे को टेक्स्ट किया, स्टॉप वाइनिंग। एस्ट्रे ने पुलिस को कुछ ये कहानी सुनाई कि वो रात को 3:15 बजे के अराउंड घर आई, जिसके बाद योंग तो सोने चली गई और एस्ट्रे बाहर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा और टीवी देखते देखते वो सो गया। मॉर्निंग में जब वो उठा तब योंग सो रही थी, क्योंकि ये लोग रात को इतना लेट आए थे, तो उसने योंग को डिस्टर्ब नहीं किया और वो काम पर निकल गया। जिसके बाद उसने 2 बजे के अराउंड घर पर कॉल किया मल्टीपल टाइम्स, लेकिन योंग ने पिक नहीं किया और जब वो घर आया तो उसे योंग की डेड बॉडी मिली। बट उसके ऑफिस कॉलीग्स ने बताया कि उस दिन वो पूरा टाइम अकेले बैठा रहा, वो स्टूडियो के अंदर भी नहीं आया। इनके घर में कैमरास थे, योंग के पास 2 डॉग्स थे। जब वो ऑफिस में होती थी तो वो इसी कैमरा के थ्रू अपने डॉग्स को देखा करती थी और जब पुलिस ने योंग का फोन चेक किया तो इस कैमरा की सारी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था और अब पुलिस श्योर थी कि ये काम भी एस्ट्रे ने ही किया है। और जब फाइनली पुलिस ने प्रेशर बनाया तो एस्ट्रे को कन्फेस करना पड़ा। उसने कहा, आई किल्ड माई वाइफ बट इट वॉज एन एक्सीडेंट। अब उसका कहना था कि हमारी लड़ाई हुई थी और वो काफी फिजिकल हो गई थी। वो मुझे हिट करने वाली थी और तभी मैंने उसे पुश किया और तब उसका सर इतनी जोर से वॉल में लगा कि सडनली उसकी डेथ हो गई। एज पर ऑटोप्सी रिपोर्ट उसके हेड के पीछे कोई निशान नहीं थे। इनफैक्ट उसकी डेथ स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई थी। उसका गला दबाया गया था, उसकी नेक पर मार्क था। कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिएशन था। अब एस्ट्रे ने योंग को ब्लेम करना स्टार्ट किया। फाइनली एस्ट्रे ने खुद को बचाने के लिए एक और झूठ बोला। उसने कहा कि योंग मेरी डिसेबल्ड मदर का मजाक बनाती थी, उन्हें बुरा भला बोलती थी और इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आया था। लेकिन जब पुलिस ने योंग का फोन चेक किया तो एक मैसेज था जो योंग ने अपनी फ्रेंड को किया था, जिसमें उसने लिखा था कि मेरी मदर इन लॉ चल नहीं पाती हैं और ठीक से बोल नहीं पाती, बट आई मेक श्योर मैं रोज उनके साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, उन्हें हंसाने का ट्राई करती हूँ। और एस्ट्रे कहते हैं कि उन्हें बहुत खुशी मिलती है व्हेन आई टॉक टू हिज मदर एंड मेक हर स्माइल। और योंग के कुछ और पर्सनल मैसेजेस पुलिस ने पढ़े। एक मैसेज में उसने अपनी फ्रेंड को लिखा था, माई हस्बैंड इज ऑब्सेस्ड विद सेक्स एंड वी ऑलवेज एंड अप फाइटिंग बिकॉज ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसमें उसने अपनी फ्रेंड को बताया था कि ऐसा नहीं है कि मैंने हर बार मना किया, बट ही शुड अंडरस्टैंड मेरे साथ इतना सब हुआ, मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, बट ही नेवर अंडरस्टैंड। आई फील लाइक ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। ये केस साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि इन दोनों की शादी को जस्ट 3 मंथ्स हुए थे और एस्ट्रे ने योंग को सिर्फ इसलिए मार दिया बिकॉज शी वॉज रिफ्यूजिंग सेक्स। पुलिस के अकॉर्डिंग उस रात को भी योंग ने रिफ्यूज किया होगा और तभी एस्ट्रे को गुस्सा आ गया। और ये गुस्सा सिर्फ उस बात पर नहीं था कि वो मना कर रही थी, क्योंकि जब से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी एस्ट्रे ने उसकी कोई केयर नहीं की। इनफैक्ट उसे तो सिर्फ अपनी पड़ी थी। He used to say, "You promised me 2 times a week, and now you make excuses." उसके फ्रेंड्स ने भी पुलिस को बताया कि वो डिवोर्स का सोच रही थी। वो योंग की फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इग्नोर करता रहा, लेकिन योंग ने जब भी इंटीमेट होने के लिए मना किया
इसकी वजह से इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स शुरू हुए। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन ह्योंग ने इतने डिफिकल्ट टाइम्स देखे थे और उसे एस्ट्रे का पता चल गया था कि वो उसे कभी भी डिफिकल्ट टाइम में सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक इंसान की सही पहचान आपको कठिन समय में ही हो सकती है। क्योंकि इससे पहले तो ये लोग कैजुअली डेट कर रहे थे, इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे। अब ह्योंग ने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था डिवोर्स के लिए। इनफैक्ट उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताया भी था। वो अक्सर कहती थी कि वो इस शादी को रिग्रेट करती है, और एस्ट्रे ने इन सभी बातों को अपनी ईगो पर ले लिया। उस रात ह्योंग ने स्लीपिंग पिल्स ली थी और थोड़ा ड्रिंक भी किया था, और पुलिस के अकॉर्डिंग एस्ट्रे ने ह्योंग को तब मारा जब वो सो रही थी। वो इस अटैक को रेजिस्ट ही नहीं कर पाई। कोर्ट ने एस्ट्रे को 25 साल की सजा सुनाई। ये कहानी सिर्फ साउथ कोरिया की नहीं है, बल्कि हर उस घर की है जहाँ पर शादी को कंसेंट से ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जहाँ पर नो का मतलब है इंसल्ट, और कुछ लोगों के लिए ये ईगो का सवाल बन जाता है। इस कहानी का सबसे डरावना सच ये है कि एक लड़की अपने घर के अंदर भी सेफ नहीं थी।